नमस्कार दोस्तों ये है अमित गर्ग जी जो भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव है और ये मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। थोड़ी सी मानसिक मतलब कि दबाव इनके ऊपर है और इस वीडियो में आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं क्योंकि निवेशक साथ नहीं दे रहे हैं और इसमें थोड़ी सी ऑडियो वीडियो अलग अलग आपको सुनाई देगी, मगर ये ओरिजिनल वीडियो है। अमित गर्ग जी की ही आवाज़ है, मगर एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण ये आगे पीछे आवाज़ आ रही है। तो इससे आप चिंता मत कीजिएगा, आप आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा इस वीडियो को कि अब निवेशकों के लिए आखिरकार यदि भारतीय लोक सेवा दल साथ छोड़ देती है, कार्यकारिणी भंग हो जाती है, तो उनका पैसे वापसी कराने की लड़ाई कौन लड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि निवेशक साथ नहीं दे रहे हैं अमित गर्ग जी का और अमित गर्ग जी परेशान हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके पैसे को वापसी लेकर के बहुत ज़रूरी सूचना है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को जरूर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 15 EM फिरोजाबाद में है डिस्ट्रिक्ट में। इतना सब कुछ करने के बाद भी सभी सीनियर EM आगे निकलकर नहीं आते। क्यों? वर्ष 2014 से ये लड़ाई लगातार चली आ रही है। चलिए तब मानते हैं, तब मैनेजमेंट गुमराह कर रहा था, सीनियर को नहीं पता था, ऑफिस भी खुलवा लिए गए 2015 तक। सीनियरों ने मैनेजमेंट के भरोसे, जैसा मैनेजमेंट कहता रहा कि नहीं आप रिन्यूअल जमा करवाइए, हम लोग रिन्यूअल भी जमा कराते रहे, डॉक्यूमेंट भी जमा करा लिए गए। सारा काम मैनेजमेंट और सीनियरों के मुताबिक चला। 2015 तक ऑफिस खुले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसकी जिम्मेदारी कोई सीनियर और मैनेजमेंट लेने को तैयार नहीं। जब संगठन बना धीरे धीरे, तब भी लोगों में विरोधाभास रहा, तब भी बहुत से सीनियर इस कंपनी के नहीं चाहते थे कि संगठन लड़ाई लड़े। कुछ मजबूरी में केवल साथ आकर बैठे, कुछ दिखावे के लिए साथ आए, कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़े। निजी स्वार्थ के मतलब अपना घर चलाने के लिए। कोई संगठन की रसीदों के माध्यम से, तो कोई अपने नेटवर्किंग का उल्लू सीधा करने के माध्यम से, क्योंकि घर परिवार चलाना है उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है निवेशकों का पैसा वापस करने की, एजेंट की, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। जब इस तरह के शब्द सीनियर्स कहेंगे तो क्या होगा? लाठी लेके आगे चलने को कोई तैयार नहीं, मशाल लेके आगे चलने को लड़ाई में कोई तैयार नहीं, जोखिम लेने को कोई तैयार नहीं, मैनेजमेंट से लड़ने को कोई तैयार नहीं। जो लड़ा वह दुश्मन बना सबका। आज बिल्कुल आपसे हकीकत से रूबरू कराऊंगा क्योंकि मैं कई दिनों से बहुत दुखी था, बहुत परेशान, मन में बहुत सारी उलझनें थी। लगातार संघर्ष करने के बाद भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। समझ नहीं आता कि लोग इस लड़ाई को कब समझेंगे। क्या ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी जो मैं आगे आके लड़ा? मैं मानता हूं मैं चौथी रैंक का हूं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं इस लड़ाई को लड़ता? आप लड़ते, आप सीनियर थे, लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं, क्यों हो मेरे साथ? इस लड़ाई के साथ नहीं हो। ये लड़ाई आपकी नहीं है, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपकी निवेशक की जिम्मेदारी नहीं है, आपके जूनियर एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है। हम अमित गर्ग के साथ हैं, क्यों हो साहब? आप इस लड़ाई के साथ क्यों नहीं हो? मैं हट जाऊंगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी क्या? आप आगे आइए, मैं आपके पीछे चलने को तैयार। अरे जब हमने पल्स ज्वाइन करी थी, क्या हम लोग राजनीतिक थे या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है किसी की? संगठन की बात करूं तो संगठनों
उसका काम सभी को पता है। संगठन बड़ा, कोई संगठन की ताकत होती है, संगठन पर जितना हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर मकसद क्या था संगठनों का? अपने आप को जिंदा रखना सबसे पहले, क्योंकि पैसा तो संगठन के पास है। लड़ाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट और सेबी पर है किसी में हिम्मत जो उनकी गर्दन पकड़ सके? लोढ़ा कमेटी की या सुप्रीम कोर्ट के जज की या गवर्नमेंट की है किसी में हिम्मत इतनी? नहीं। हम तलवे चाटते रहे सांसदों के, विधायकों के, किसी ने उठाई आवाज 4 साल में? नहीं। हम मूर्ख बन रहे थे, या हम मूर्ख कल भी थे, हम मूर्ख आज भी हैं और शायद आगे भी मूर्ख ही रहेंगे, क्योंकि जगाने वाला एक विरोधी होता है, बागी कहलाता है। बड़ा कष्ट होता है कि शायद लोग का आज भी जमीर नहीं जागा है, जमीर से साथ नहीं है। मैं हाँ लड़ना चाहता था, न्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, लेकिन लोगों के जागे हुए जमीर के साथ लड़ना चाहता था। क्या नहीं किया फिरोजाबाद में? हमने क्या नहीं किया? हर जोखिम उठाने को तैयार रहा। जब जेल गया तो संगठनों ने मदद नहीं की, मेरे घर वालों ने मदद की। चुनाव की बात आई थी तो सब पीछे हट गए थे, क्योंकि लोग डरते थे, नहीं चाहते थे। क्या 1 महीने पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में बैठा था? क्या केवल सरदार महेंद्र पाल सिंह जी की लड़ाई थी 1 महीने भूख हड़ताल करने की? क्या उनकी जिम्मेदारी, उनकी ठेकेदारी थी? पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं बैठा 1 महीने? इस बात का जवाब है हमारा जूनियर चला गया, हमारा सीनियर चला गया। हम 25 नवंबर को गए थे, आपके कहने पे गए थे। क्यों? इसलिए मुझे दिखाई दे गया कि सब मूर्खता है, सब केवल दिखावा करने में लगे हुए, लड़ाई को नहीं लड़ना चाहता कोई। आपकी जान बच गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच गई। अब पोर्टल जारी हो गया, पैसा मिलना नहीं मिलना, आपको कोई पैसा नहीं दिलवा सकता। मैं फिरोजाबाद की बात करूं तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने निजी स्वार्थ के प्रति काम करने में लगे हुए हैं। किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी को। मुखौटा बना दिया, चेहरा बना दिया, चुनाव में खड़ा कर दिया, लेकिन चुनाव कैसे लड़ना है पता ही नहीं है। चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा पता ही नहीं है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो आप, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा पैसे के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा निजी लाभ है इसमें। सोच देखिए, 4 साल से लड़ रहा हूं लगातार, कितना पैसा बर्बाद किया मैं जानता हूं। सभी के संगठन बने हुए हैं, सभी को पैसा मिल रहा है, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक लड़ाई में। जितना आया उतना खर्च किया, उससे ज्यादा खर्च किया। इस बात का हिसाब कई बार दिया। साथियों, मैं भी थक चुका हूं इस लड़ाई में। और रही राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात, तो वो मूर्ख लोग हैं जो ये समझते हैं कि अम्बेडकर को राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लड़ना चाहता था केवल, तरीका कोई भी हो, और जब देखा कि यही तरीका है, आज देश में जो माहौल है, आपके सारे मुद्दे दबा दिए गए। हम बहुत छोटे हैं, नहीं कह सकते उस बात को, लेकिन जनता समझदार है, देख रही है पूरी तरह से कि क्या चल रहा है राजनीति के मंचों पर, किसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कौन से मुद्दों को हावी हुआ जा रहा है। कुछ लोग तो कांग्रेस की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, 4 साल से पता नहीं थे। नए नए चेहरे आ गए हैं संगठनों में, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, लेकिन लड़ाई को समझना नहीं चाहता कोई, लाठियां नहीं खाना चाहता कोई। साथियों, बहुत तनाव था, शायद किसी से नहीं कह पा रहा, लेकिन जाने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि
लोगों ने उन बातों का, कुछ बातों का बहुत गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब साथियों, अपने साथ ना हो तो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए मैं आभारी हूँ आपका, आपके प्यार का, कि आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, चाहते थे। लेकिन शायद उस तरीके से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी कि यदि हम आवाज़ पहुंचानी है संसद में तो हमें त्याग करना पड़ेगा। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, जगह जगह जाते हैं सब लोग, आप भी जाते हैं, लेकिन आज चुनाव के वक्त इस देश से यदि आप चाहते हैं आपकी आवाज़ पहुंचे तो आपको सामने आकर सहयोग करना पड़ेगा। जो जो प्रत्याशी हैं उनको निकलना पड़ेगा, या नहीं निकलना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो आप दूसरे की आपको मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अपनी बता देता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा, जो सहयोग होगा, मैं दूसरे को करने को तैयार हूँ। लेकिन फिरोजाबाद से मैं इस लड़ाई को समाप्त करना चाहता हूँ और यहाँ की जिला कार्यकारिणी जो कि बनाई गई थी उसको पूरी तरह से भंग करता हूँ, पूरी तरह से समाप्त करता हूँ। नई कार्यकारिणी जो भी बनाए अपनी जिम्मेदारी से बनाए। मैं फिरोजाबाद की कार्यकारिणी को भंग करता हूँ। भारतीय लोक सेवा दल से फिरोजाबाद की कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। आगे जो भी होगा बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ कोई भी चुनावी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, क्योंकि चुनाव बातों से नहीं लड़ा जाता और शायद लोग नहीं समझ रहे। अभी हमारे पास वक्त नहीं है और पैसा भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि अमितगढ़ जीतेगा तो अमितगढ़ का हो। भाई, जीतना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप मजबूती से खड़े तो हो जाओ। किसी ने अपने मन में कुछ पाल रखा है, किसी ने कुछ सोच रखा है, तो इन बातों से लड़ाई नहीं जीती जाती। और मैं थक चुका हूँ साथियों, बहुत थक चुका हूँ, दिमाग से भी, लोगों को समझा कर भी उनके ज़मीर को नहीं जगा पा रहा, ना सीनियर ना एजेंट, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इससे ज़्यादा अब मुझ में ताकत नहीं है कि मैं लड़ पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।